कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र तकरीबन 12 साल तक खस्ता हाली का शिकार रही। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के लिए नेहरू जब पाकिस्तान आए तो कराची में उन्होंने कायद आज़म की कब्र पर हाजिरी की ख्वाहिश का इजहार किया। जब वो कायद आज़म की कब्र पर गए तो उन्होंने उनकी कब्र की खस्ता हाली देखकर कहा कि इतने नफीस शख्स को आपने किस हाल में रखा हुआ है, आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आम से चंदा इकट्ठा करके इनके मज़ार को तामीर किया जाए। और हमने भी महात्मा गांधी का जो मज़ार है या महात्मा गांधी की जो यादगार है उसको भी अवामी चंदे से तामीर किया। जिसके बाद कायद आज़म की मज़ार की तामीर के लिए एक मेमोरियल फंड कायम किया गया, जिसे कायद आज़म मेमोरियल फंड का नाम दिया गया और उसके लिए अवाम से चंदा इकट्ठा किया गया और फिर यूं कायद आज़म के मज़ार की तामीर 1971 में मुकम्मल हुई। अब यहाँ तक बात जो एक ये वायरल पोस्ट में बयान की गई और ये पोस्ट जो है अब्दुल वदूद कुरैशी जो कि सितारा इम्तियाज इनके नाम से मंसूब है और ये पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई। अब अगर इसको थोड़ा तारीखी तौर पर हम देखें तो ये बात दुरुस्त है कि कायद आज़म के मज़ार की तामीर 1960 में शुरू हुई और ये भी दुरुस्त है कि 1960 ही में नेहरू पाकिस्तान आए और उन्होंने कायद आज़म की कब्र पर हाजिरी भी दी थी और उसके मज़ार की तामीर के लिए जो फंड कायम किया गया कायद आज़म मेमोरियल फंड, वो भी कायम किया गया था और उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया था। लेकिन इन तमाम बातों से जो एक नुक्ता नज़र सामने आता है उससे ये लगता है जैसे कायद आज़म के कब्र को 12 साल तक किसी किस्म की तवज्जो हासिल नहीं रही और हमारी जो डिक्टेटरशिप या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जिसको आमतौर पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, शायद वो नहीं चाहती थी कि उनकी मज़ार को तामीर किया जाए। अब थोड़ा सा अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो उस वक्त उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना वो भी एक्टिव थी और वो उनकी ज़िंदगी में कायद आज़म के मज़ार की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी। अगर थोड़ा सा तारीखी तौर पर जाएं तो हकीकत इससे ज़रा मुख्तलिफ है और ये कोई ऐसी तारीख नहीं है जो कि आम तौर पर अब दस्तयाब नहीं है। ये तकरीबन इनको हेक्टर बुलिथो और शरीफुल मुजाहिद ने भी अपनी किताब में दर्ज किया है। तो इसकी तारीख बड़ी ऐसी ढकी छुपी नहीं है बल्कि ये डॉक्यूमेंटेड तारीख है। आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान में भी आपको इसकी तारीख मिल सकती है। कायद आज़म की वफात 11 सितंबर 1948 को, जिसके बाद उनके मज़ार की तामीर के हवाले से मुख्तलिफ बहस मुबाहिसा भी शुरू हो गया था। सन 1949 में कायद आज़म मेमोरियल फंड के नाम से एक फंड कायम किया गया जिसके लिए ये फंड इकट्ठे किए गए और आवाम से अपील की गई कि वो कायद आज़म के मज़ार की तामीर के लिए चंदा जमा कराएं। इस पर हुकूमती तौर पर भी फेडरल गवर्नमेंट ने भी और वफाकी जो सूबों ने भी कुछ फंड दिया। उन्नीस सौ 52 में एक मुख्तसर सा मज़ार भी कायम किया गया कायद आज़म का, लेकिन एक आर्जी तौर पर एक वो गुंबद सा था और कायद आज़म के मज़ार को एक वो शनाख्त दे दी गई थी। लेकिन ये कि इस हवाले से मुख्तलिफ डिज़ाइंस और इसके ऊपर सोच विचार का काम चलता रहा। 1954 में 1955 में भी मुख्तलिफ डिज़ाइन सामने आए। एक टर्किश आर्किटेक्ट था, उसका भी एक डिज़ाइन सामने आया, लेकिन वो मुस्तरद कर दिया गया। सन 1956-57 में पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन मुनक़्क़द करवाया जिसमें कायद आज़म के मज़ार के डिज़ाइन के हवाले से मुख्तलिफ आरा ली गई। उसमें विलियम वाइटफील्ड इनका एक डिज़ाइन था जो कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उनका डिज़ाइन जो है वो मंजूर हो गया और इस डिज़ाइन को जिन 6 जजेस ने मंजूर किया था उनमें से 4 जजेस जो थे उनका ताल्लुक बरतानिया से था, यानी ब्रिटिश थे और दो जो है वो पाकिस्तानी थे। अब इन 6 जजेस का जो मुतफिक का डिज़ाइन था उस डिज़ाइन की ये तस्वीर आपको सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन ये डिज़ाइन जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना को पसंद नहीं आया। तो सन 1957 के बाद फिर 2 साल बाद दिसंबर 1959 में याहिया मर्चेंट जिनका ताल्लुक बम्बे से था और वो कायद आज़म के करीबी दोस्त भी थे, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उनसे दरख्वास्त की कि वो कायद आज़म के मज़ार का डिज़ाइन तैयार करें। लिहाजा उन्हीं का डिज़ाइन जो है वो फिर बाद में मंजूर हो गया। दिसंबर 1959 के बाद तकरीबन फरवरी 1960 में इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ और इसकी पाइलिंग का काम शुरू हो गया। कायद आज़म के मज़ार की जो पाइलिंग हो करते कराते जो है जब इसकी जो इसकी संगे बुनियाद है वो 31 जुलाई 1960 को रखा गया।
اس کا संग बुनियाद अयूब खान ने रखा। और अगर आप जब नेहरू की विजिट की बात करते हैं तो नेहरू 19 सितंबर 1960 को आए, यानी तकरीबन उनके संग बुनियाद रखे जाने के 2 माह बाद तकरीबन वो पाकिस्तान में आए। लिहाजा उनका यहाँ पर आना तो साबित है और ये भी दुरुस्त है कि वो मज़ार कायद पर तशरीफ़ लाए थे, लेकिन ये कि क्या उनकी ख्वाहिश पर या उनकी तजवीज़ पर कायद-ए-आज़म के मज़ार के लिए फ़ंड कायम किया या उनका मज़ार की तामीर का काम शुरू हुआ, तो ये बात तारीख़ी तौर पर भी गलत है और अकली तौर पर भी गलत है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि उनके आने से पहले ही कायद-ए-आज़म की मज़ार की तामीर का काम शुरू हो चुका था। कायद-ए-आज़म की मज़ार की तामीर तकरीबन 1966 तक उसका बुनियादी ढांचा तो मुकम्मल हो चुका था। बाद में उसका स्टोन वर्क और मार्बल का काम हुआ और जो कि करते कराते 18 जनवरी 1971 को कायद-ए-आज़म का मज़ार आवाम के लिए खोल दिया गया। ये है वो मुख्तसर तारीख जो कायद-ए-आज़म के मज़ार की तामीर से मुतल्लिक है। आर्काइव्स के मुताबिक तकरीबन 26 मिलियन जो है 1970 तक कायद-ए-आज़म के मज़ार के लिए चंदा इकट्ठा हुआ था। लेकिन ये कि कायद-ए-आज़म के मज़ार की तामीर में सिर्फ चंदा नहीं था, बल्कि आलमी तौर पर भी फंड थे और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी थे और हुकूमती तौर पर भी इसमें फंड शामिल थे। सन 2000 में इसकी मज़ीद तोसी की गई और आज मज़ार कायद आपके सामने है, जहाँ पर तमाम पाकिस्तानी जाते हैं और बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि यह बताने का मकसद किसी ख़ास तबके की हमायत या मुखालफत नहीं है, बल्कि ये बताना है कि तारीख़ को हम बयानियों में इस तरह मसख़ कर देते हैं कि असल तारीख़ जब कहीं गुम हो जाती है। हमें तारीख़ से सीखना चाहिए, ना कि तारीख़ को मसख़ करके चंद मखसूस प्रोपेगेंडा को फैलाना चाहिए। जब तक हम सही तारीख़ को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपनी तारीख़ से सबक नहीं सीख सकते। आज की वीडियो के हवाले से अपनी आरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।